तो इस फिल्म की शुरुआत डेविड से होती है, जो कि एक प्रोग्रामर है और एक रोबोटिक्स कंपनी के लिए काम करता है, जहां पर रोबोट्स बनाए जाते हैं और उन्हें टेस्ट किया जाता है। डेविड इन्हीं रोबोट्स की प्रोग्रामिंग का काम किया करता था। पर घर से कुछ साल पहले ही डेविड की वाइफ की कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है और अब वह बहुत ही ज्यादा अकेला अकेला रहने लगा है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह थी कि डेविड जिस कंपनी के लिए काम किया करता था, वो कंपनी अब एक ऐसा रोबोट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही थी जो इंसानों का अकेलापन दूर करे। साइंस लैब दिखाई जाती है और एक इंसान उस रोबोट को टेस्ट भी कर रहा है और इस दौरान इंसान के ब्लड प्रेशर और इमोशंस को मशीन से चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता चलाया जा सके कि जो रोबोट्स इंसानों का अकेलापन दूर करने के लिए बनाए जा रहे हैं, उनके साथ इंसानों को रहने में कोई मसला तो नहीं होगा। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, पर अचानक ही इस रोबोट की प्रोग्रामिंग में कुछ फर्क आ जाता है और अगले ही लम्हे वो जिस इंसान के साथ थी, वो उस इंसान का गला दबाने लग जाते हैं। इससे पहले कि वो आदमी मर जाता, जल्दी से साइंटिस्ट आकर उस रोबोट को ऑफ कर देते हैं और इस इंसान की जान बचवा ली जाती है। खैर, कुछ अरसा गुजरता है और हमें दिखाया जाता है कि डेविड और उसके वह सभी कलीग्स जो घर से काम किया करते थे, एक दिन उनके बॉस उन्हें ऑफिस बुलाते हैं और उन्हें इस नई टेक्नोलॉजी सेहरा के बारे में बताया जाता है। सिर्फ यही नहीं, कंपनी ने और भी बहुत सी डिवाइसेस बनाई थी जो डिप्रेशन को, एजाइटी को कंट्रोल कर सकती थी और कंपनी चाहती थी कि उनकी टीम ही इन सारी की सारी डिवाइसेस को खुद टेस्ट करे। सभी लोग अपनी अपनी डिवाइसेस ले लेते हैं। अब डेविड, जो तकरीबन घर में अकेला रहता था, तो वह सैरा को ऑर्डर करने का फैसला कर लेता है और अब डेविड के ऑर्डर करने पर उसकी कंपनी वाले उसके घर एक बहुत बड़ा सा बॉक्स भेजते हैं, जिसके अंदर से निकलती है एक बहुत ही हसीन लड़की, जो कि एक्चुअल में एक रोबोट थी, लेकिन बाहर से उसकी बॉडी को बिल्कुल इंसान जैसा बनाया गया था। डेविड अब इस रोबोट को निकालता है और इसके अंदर एक चिप लगाता है, जिसके फौरन बाद ही ये रोबोट चलने बोलने लगती है। यहां तक कि वो तो डेविड के साइड टेबल से एक कॉइन निकाल के उसे एक मैजिक ट्रिक भी दिखाती है और डेविड इस रोबोट से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसकी मूवमेंट बिल्कुल इंसानों जैसी थी। अब वो इस रोबोट के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है, चेस खेलता है, लेकिन वह देखता है कि यह रोबोट टार उसे जानबूझकर हार रही थी। डेविड उसे कहता है, ऐसे नहीं, तुम अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग खेलो, मैं जानता हूं तुम मुझसे जीत सकती हो, फिर बार बार हार क्यों रही हो? तो रोबोट बताते हैं कि मेरे अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस कोड हैं। डेविड को इस तरह उसके साथ एक मशीनी फीलिंग आ रही थी और इस फीलिंग को चेंज करने के लिए एक दिन वो कंपनी के कंप्यूटर में जाकर रोबोट के सारे सेफ्टी कोड्स को हटा देता है, जिसके बाद से उसे लग रहा था कि अब यह रोबोट सिरा थोड़ा थोड़ा इंसानों की तरह काम करेगी और उसकी सोच के मुताबिक ऐसा होता भी है। घर आकर वह देखता है कि अब रोबोट के बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस आ गए थे। वो यहाँ डेविड से पहले से कई ज्यादा अच्छे तरीके से बात करती है, यहाँ तक कि बारिश होने पर वो बारिश में खेलने भी चली जाती है। डेविड जब उसे रोकता है तो वह बताती है कि वो 30 मिनट तक पानी के एक्सपोजर में रह सकती है। ऐसे वो डेविड के साथ पानी में खेलती है, यहाँ तक कि वो उसके घर के छोटे मोटे काम भी अब कर देती है। डेविड इन सारी चीजों से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और खैर रात होने पर सो जाता है। डेविड के सोने के बाद पूरी रात ये रोबोट हजारों वीडियोस इंटरनेट पर देखती है, वह भी लड़कियों से रिलेटेड, कि लड़कियां क्या क्या काम करती हैं। वो नोटिस करती है कि लड़कियों को कुकिंग में, मेकअप में, फाइटिंग टेक्निक्स में और टीवी सीरियल्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो इन सारी ही चीजों को सीखकर एक बेस्ट लड़की बनना चाहती थी, जिसके अंदर हर तरह के इमोशंस हों। इस रोबोट के अंदर एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया था, एक लड़की बनने का, एक इंसान की तरह बिहेव करने का। एक दिन वह डेविड की वेडिंग फोटो देखती है और उसे एहसास होता है कि उसकी और डेविड की भी ऐसी ही एक पिक्चर होनी चाहिए। इसीलिए वो खुद से एक पिक्चर बनाकर डेविड के साइड टेबल पर रख देती है और सुबह उठकर डेविड इस पिक्चर को देखकर काफी हैरान होता है और सैरा से इस बारे में क्वेश्चन करता है। सैरा यानी यह रोबोट उसे कहती है, ये मैंने ही बनाई है, क्योंकि काफी टाइम से हम साथ थे और हमारी कोई पिक्चर ही नहीं थी। यह सुनकर डेविड थोड़ा हैरान होता है और सोचता है कि क्या उसने प्रोग्रामिंग में कुछ गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अब सैरा हमेशा उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा इंसानों की तरह बिहेव करने लग गई थी। अब वो चेस में भी हमेशा जीता करती थी। इस तरह की चीजों को नोट करते हुए डेविड को लगता है कि उसे दोबारा उसके प्रोग्राम में कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंटर करनी चाहिए। वो फौरन ऑफिस चला जाता है। यहाँ ऑफिस में डेविड अपने क्लर्क से जब बात करता है,
तो उसके क्लीग उसके गाल के ऊपर एक लैश देखती है और वह उसे अपने हाथ से रिमूव कर देती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो रोबोट इस टाइम डेविड के मोबाइल के जरिए डेविड के ऊपर नजर रख रही थी और दूसरी लड़की का इस तरह डेविड के करीब आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो इस टाइम जेलस हो रही थी, यानी उसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे। इंटरनेट से उसे पता चलता है कि वह अच्छा खाना बनाकर लोगों को खुश कर सकती है, इसीलिए फौरन वो डेविड के लिए खाना बनाने का डिसाइड करती है। खाना बनाने के लिए बहुत सी चीजें उसके पास थी ही नहीं और यहाँ वो रोबोट एक और रिस्क ले लेती है, अकेले बाजार जाने का। बाहर की दुनिया से को बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ बाजार में जब एक आदमी सहरा को तंग करने की कोशिश करता है तो सहरा उससे बहुत अच्छे से निपटती है। यहीं बाजार में अब उसे एक लेडी भी मिलती है जिसके पास एक छोटा सा बेबी था। वो इस बेबी को सहरा की गोद में देती है और सहरा को एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है जिसे वह खुद से कैलकुलेट ही नहीं कर पाती। यहाँ वो औरत के चेहरे को देखती है जो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अब जो उसने इंटरनेट से सीखा हुआ था कि हर इंसान के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो यहाँ वह खुद से ही इस औरत को ब्यूटी टिप्स देने लगती है और वो औरत हंसकर उसे समझाती है कि जब भी कोई औरत मां बनती है तो यह सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स उसके खत्म हो जाते हैं। खैर इस सब के बाद सैरा घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में दोबारा उससे वही आदमी टकरा जाता है जो पहले बाजार में भी टकराया था। वो उससे अपना बदला लेने के लिए आया था। उसने यहां पर सैरा को नीचे गिरा दिया और उसके हाथ पर कट लगाया। सैरा की जब स्किन हटी तो उसने देख लिया कि सहरा तो असल में एक रोबोट थी। सैरा अपनी टांगों में ही उस आदमी को पकड़ लेती है और फिर उसे बुरी तरह दर्द देते हुए यहीं पर गिराकर चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं जो अभी भी अपने कलीग के पास था और इससे सैरा को अभी भी जेलसी ही हो रही थी। अब डेविड जब घर आता है तो वो सैरा को कुकिंग करते हुए दिखता है। वो सैरा से पूछता है, यह क्या कर रही हो? सैरा कहती है, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कुकीज बनाना चाहती हूँ। जवाब में डेविड हैरान होता है और कहता है, यह सब तो ठीक है, पर तुम सामान कहाँ से लेकर आई? सारा बोलती है, यह कहाँ मुश्किल था। मैं बाजार गई और सामान ले आई और पता है बाहर जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा और अब मैं तुम्हारे साथ भी बाहर जाना चाहती हूँ। इन बातों के दौरान डेविड उसके हाथ पर लगा हुआ कट भी नोटिस कर लेता है। सैरा बहुत ही सफाई से झूठ बोल देती है कि यह तो बस काम करते हुए हो गया था। आज जो कुछ हुआ था वह सारी बातें उसने डेविड से छुपाई थी। अब डेविड उसके इस डैमेज को रिपेयर करता है और उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। सैरा ने यह सारा माहौल पहली मर्तबा देखा था। वह यहाँ पर एक लड़की को गाना गाते हुए देखती है और खुद भी एक्साइटेड होकर एक गाना गाने लगती है। इस सब में डेविड भी उसका साथ देता है और यहाँ सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ लोग उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। सैरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो पंच मारते हुए उस आदमी के हाथ से फोन ले लेती है और उसे इंसानों की तरह ही काफी बुरा भला भी सुनाती है, जिसके जवाब में जब लड़के भी उसे मारने की कोशिश करते हैं तो सैरा उन दोनों लड़कों को पलटकर नीचे ही गिरा देती है और उनमें से एक लड़के के मुंह के अंदर अपनी हील डालते हुए उसे मारने ही वाली होती है कि ठीक वक्त पर डेविड आकर उसे यहां से ले जाता है और वो सैरा को कहता है, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। डेविड को इस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और सैरा कंफ्यूज हो गई थी। वो डेविड को मनाने की कोशिश करती है और बताती है कि यह सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया था। पर डेविड कहता है, मुझे यह सब नहीं चाहिए। सर एक्सप्लेन करती है, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। हाँ, पर इस सब में तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। डेविड गुस्से में था और ऐसे ही वह रूम के अंदर भी चला गया। सोने से पहले उसने सैरा को उसका स्लीपिंग मूड ऑन करने का ऑर्डर दे दिया था। सैरा अपनी क्लोजेट में तो चली गई, लेकिन हमने देखा कि उसने अपना स्लीपिंग मूड ऑन नहीं किया था। डेविड ने अब फैसला कर लिया था कि सुबह होते ही वह ऑफिस जाएगा और उसने सैरा के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हटाए थे वह उसके प्रोग्राम में वह सारे रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि अब सैरा उनके लिए खतरा बनने वाली थी। इस बारे में वो कंपनी को बताना भी नहीं चाहता था क्योंकि गलती उसकी थी। कंपनी उसे फाइन भी कर सकती थी। सुबह को जब वह ऑफिस जाता है तो काफी परेशान होता है। यहां उसकी कलीग उसे सवाल भी करती है, डेविड सब कुछ ठीक है ना? डेविड अपने क्लिक से भी सारी बात छुपा लेता है और प्रोग्राम में थोड़े बहुत चेंजेस कर कर वो घर वापस आ जाता है। आज रात हम देखते हैं कि उसके क्लिक भी उसकी खैरियत पूछने के लिए घर आती है क्योंकि ऑफिस में वो काफी परेशान लग रहा था। जब ये दोनों कमरे में होते हैं तो अचानक से लड़की को फील होता है कि जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वो फौरन से उठ खड़ी होती है
और डेविड उसे बताता है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। लेकिन यह लड़की तो डर गई थी। इनकी बातों के दौरान हम देखते हैं कि वह रोबोट खुद ही से अपना स्लीप मोड खत्म कर देती है और यहाँ उल्टा उस लड़की की ही बेइज्जती करने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ पर तो पहले से ही मैं हूं। उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। गुस्से में वो तो वाइन का ग्लास भी उठाकर उसके मुंह पर फेंक देती है और उसे बदसूरत भी कहती है। डेविड एक और मैट पर इस रोबोट को खामोश रहने को कहता है, लेकिन यह रोबोट तो जैसे खामोश ही नहीं हो रही थी। उसने अपने आप को डेविड की वाइफ मान लिया था। गुस्से में वो उस लड़की के ऊपर ही जाकर अटैक कर देती है और जब डेविड उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह डेविड को भी दूर गिरा देती है। डेविड को कुछ समझ नहीं आता। अब डेविड उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाते हुए उसके करीब आता है और आखिरकार उसकी गर्दन पर लगा बटन बंद कर देता है। इसके बाद वो अपने क्लिक से सॉरी कहता है और वो अपनी कंपनी को इस रोबोट को वापस ले जाने का ऑन ऑर्डर दे देता है। अगले दिन जब एक टेक्नीशियन इस रोबोट को वापस लेने के लिए आता है और उसे एक मर्तबा ऑन करता है, तभी वह रोबोट उस टेक्नीशियन को भी अपने झांसे में फंसा लेती है। वह इस आदमी को बेड पर ले जाती है और उसके बाद उसकी बॉडी को इस तरह से तोड़ देती है कि खून सारी जगह पर फैल जाता है। फिर वह इस आदमी की डेड बॉडी को बाथ टब में लिटा देती है और वहां जाकर उसके जिस्म का एक एक टुकड़ा अलग कर देती है। इसके बाद सेहरा इस आदमी के मरने के सारे सबूत भी मिटा देती है। वह सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देती है। उस आदमी की बॉडी के टुकड़ों को वो गन में फेंक देती है और वॉशरूम से सारे ब्लड स्टफ कर देती है। ऑफिस में दिखाया जाता है कि जब डेविड और उसके कलीग प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो सेरा उस सारे सिस्टम को हैक कर लेती है और वहां पर इस लड़की की पर्सनल वीडियोस चला देती है। ये लड़की बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है और ये सारी बात डेविड को बताती है। डेविड को समझ आ जाता है कि सेरा उसी के घर है और अभी तक उसे वापस नहीं ले जाया गया। वो फौरन से घर जाता है और सैरा को ढूंढने की कोशिश करता है और यहाँ सैरा उसे उसकी वाइफ के कपड़ों में नजर आती है, जिसने अब किसी का बेबी भी उठाया हुआ था। वो डेविड से कहती है, देखो मैं तुम्हें एक बेबी ही नहीं दे सकती थी और वह भी मैं ले आई। डेविड को खतरे का अंदाजा था। वह जानता था कि सैरा इस बच्चे के साथ कुछ भी कर देगी। वो उसे प्यार से कहता है कि प्लीज ये मुझे बच्चा दे दो। लेकिन जब सैरा नहीं देती तो यहाँ बहुत ही होशियारी से डेविड वैक्यूम क्लीनर ऑन कर कर उसके मुंह के साथ लगा देता है और सैरा जितने में वैक्यूम क्लीनर को मुंह से हटाने की कोशिश करती है। डेविड उसके हाथ से बच्चा लेकर यहां से भागने की कोशिश करता है, पर सहारा ने इस घर का पूरा एआई सिस्टम भी हैक कर लिया था और दरवाजे भी, क्योंकि एआई सिस्टम से लिंक थे इसलिए वो खुल नहीं पाते। अब डेविड सैरा से डरने लगता है और सैरा को जब यह महसूस होता है तो वह खुद ही दरवाजे खोल देती है और कहती है कि उसे डेविड का डर नहीं बल्कि डेविड का प्यार चाहिए। हम देखते हैं कि बाहर इतने में पुलिस भी आ गई थी। जिस बच्चे को सैरा किडनैप करके लाई थी उसकी मॉम ने ही किडनैपिंग की रिपोर्ट फाइल की थी। पुलिस वाले इस बच्चे को डेविड से ले लेते हैं और डेविड इस सब के पीछे मुजरिम सैरा को ही बताता है। इससे पहले कि पुलिस सैरा को पकड़ती, सैरा ट्रे चैनल से यहां से नीचे चली जाती है। यहां पर डेविड का बॉस आ जाता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी कंपनी के बारे में कोई भी गलत बात लोगों में फैले, इसीलिए वह पुलिस को समझाते हैं कि अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और हम उस रोबोट को ले जा चुके हैं। यह सुनकर पुलिस तो यहां से चली जाती है, लेकिन वो अपने ऑफिस के सभी लोगों से उस रोबोट को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं, जबकि खुद वो घबराए घबराए से रहते हैं। इस टाइम बॉस पार्किंग में थे और वो यहां से जाने ही वाले पर अचानक से उनकी कार का बोनट खुल जाता है। उनकी कार का सारा एआई सिस्टम भी कोई हैक कर लेता है और पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि सैरा ही थी जो अब एकदम से वेंटिलेशन टनल्स के अंदर से निकल आती है। बॉस उसे देखकर घबरा जाते हैं और सैरा उनके कुछ भी करने से पहले उनके दोनों हाथों को बोनट के अंदर दे देती है, जिसके बाद सैरा इस कार को चला देती है और कार बॉस के साथ ही जाकर दीवार में क्रैश हो जाती है और इस तरह बॉस की यहां पर मौत हो जाती है। अब हमें डेविड की क्लिक का घर दिखाया जाता है, जहां पर अब उसके घर का एआई भी उसके कहने के मुताबिक वर्क नहीं कर रहा था। इससे पहले कि वह कुछ ठीक कर पाती, उसे दरवाजे के बाहर से डेविड की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर फौरन से दरवाजा खोल देती है। यहां पे सैरा आई थी जिसने डेविड की आवाज निकालते हुए इस लड़की को बेवकूफ बनाया। सैरा को देखते ही यह लड़की घबरा जाती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन सैरा उसे दरवाजा बंद नहीं करने देती और अब उसे पकड़ के बहुत ज्यादा मारने लग जाती है। वो उसके बालों को पकड़ के उसे शीशा दिखाती है और कहती है, देखो क्या तुम मुझ जितने खूबसूरत हो? नहीं ना, जल्द ही हम तुम इंसानों को इस पूरी दुनिया में रिप्लेस कर देंगे। ये कहते ही वो उसके सर को शीशे में मारती है
और फिर उसे बाथ टब के अंदर डुबाने लग जाती है। और अब इससे पहले कि वो लड़की बुरी तरह मर जाती, पीछे से कोई आकर इस रोबोट के सर पर अटैक कर देता है। आने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड ही था, जो पुलिस के साथ यहां पर आया था सैरा को पकड़ने के लिए। पर इस मर्तबा भी यह लोग अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि सैरा विंडो से जंप कर कर अपने आप को बचा लेती है। अब इन्हें पता था कि खतरा तो खत्म नहीं हुआ, इसलिए डेविड अपने क्ली से कहता है कि हमें अपनी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इधर ही छोड़कर अपनी पुरानी कार लेकर यहां से कहीं दूर चले जाना चाहिए। पुरानी कार्स को लोग ट्रैक नहीं पाया करते थे, इसीलिए ये पुरानी कार में एक ऐसे घर में आ जाते हैं जहां पर डेविड अपनी वाइफ के साथ छुट्टियां गुजारने आया करता था। यहां पर इन दोनों के दरमियान में बातें शुरू होने लग जाती हैं और डेविड की क्लिक डेविड को समझाती है कि तुम्हें अपने गम को बांटने के लिए किसी इंसान की जरूरत है, ना कि किसी रोबोट की। इनकी बातों के बाद डेविड की क्लिक कहती है कि मैं गाड़ी से अपने लिए कुछ मेडिसिन लेकर आती हूँ, तुम इतना यहीं पर रुको। डेविड अब इस पूरे कैबिन को देखने लगा था। यहाँ जगह जगह उसकी और उसकी वाइफ की यादें थीं। वो जब इन यादों में ही खोया हुआ था, तभी अचानक से उसे उसकी वाइफ की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सेहरा उसकी वाइफ की आवाज की मिमिक्री कर रही थी। उसने उसकी वाइफ की आवाज उसके पुराने मैसेजेस में सुनी थी। यह देखकर डेविड बहुत ज्यादा घबरा जाता है और यहां वो सेहरा से दूर जाने की कोशिश नहीं करता। वह जानता था कि उसे इस रोबोट सेहरा को होशियारी से टैकल करना होगा, इसीलिए वह पास पड़ा इंजन ऑयल उठाता है और उसके ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब हो जाती है और उसके अंदर की मशीन बाहर एक्सपोज होने लगती है। ये देखकर अब जरावल्टा डेविड के ऊपर ही अटैक कर देती है, पर डेविड यहां मौके का फायदा उठाकर पास में से एक चार्जिंग ड्रिल उठा लेता है और जहां से रोबोट के सर्किट्स नजर आ रहे होते हैं वहां वो ड्रिल जला देता है। सेरा वहां पर टूट कर गिर जाती है और डेविड यहां से बाहर भागने लगता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डेविड की क्लेग, जो कि एक कार में थी, उसे कार में एक ट्रैकर नजर आया था, जिससे पता चला कि यह ट्रैकर भी सारा ही लगा कर गई थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह लोग भागने की कोशिश भी करेंगे और उसे इन्हें ट्रैक भी करना पड़ेगा। डेविड जब भागकर इस कार के पास ही आने की कोशिश कर रहा था, तब दोबारा सेरा उसके पीछे पड़ गई थी। वो अब डेविड को मार देना चाहती थी, पर डेविड कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा सिस्टम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पर सेरा कहती है, नहीं, एक मर्तबा जो एक प्रोग्राम इस दुनिया में बन जाता है उसे कभी डिलीट नहीं किया जा सकता। मैं किसी ना किसी और फॉर्म में तुम्हारे सामने जरूर आ जाऊंगी। इस सब के बावजूद भी वो डेविड को मारने की कोशिशों में लगी रहती है और इस दौरान बारिश हो रही होती है। बारिश का पानी जब डायरेक्ट इस रोबोट के सिस्टम के अंदर गिरता है तो उसके सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लेकिन फिर भी सिस्टम जब बंद नहीं होता तो यहाँ पर ठीक वक्त पर डेविड की क्लिक आ जाती है, जो अपनी गाड़ी के जरिए जरा को लिए आगे की तरफ उसे धक्का देने लगती है। आगे बहुत बड़ी खाई थी। खाई में गिरने से ठीक पहले उस लड़की ने कार से जंप कर लिया, जबकि कार उस रोबोट के साथ पानी में गिर गई। रोबोट के पूरे सिस्टम में पानी चला गया और यह रोबोट आखिरकार खत्म हो गया। फाइनली अब डेविड और उसके कलीग को लग रहा था कि सारे खतरे खत्म हो गए और अब इनकी जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो गई। लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम डेविड को उन्हीं की कंपनी की एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं, जहां पर उसे एक और एआई प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और जब वो रोबोट डेविड के सामने आता है तो वह रोबोट अपने आप को डेविड सेरा कहकर ही इंट्रोड्यूस करवाती है और यही नाम डेविड ने पहले वाले रोबोट का रखा था। यह सुनकर डेविड डर सा जाता है और ऐसे ही यह मूवी इस सवाल के साथ खत्म हो जाती है